प्राइवेट लिफ्ट्स ये बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल। 2 मंजिलों के मकान में भी लोग लिफ्ट जरूर लगाते हैं। डुप्लेक्स फ्लैट्स में भी लोग एक इंटरनल प्राइवेट लिफ्ट्स लगाते हैं, जिसके कारण कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिफ्ट्स के पर्सपेक्टिव से कौन सी दिशाएं अच्छी है, लिफ्ट्स हमें कहां लगानी है, कहां नहीं लगानी है, कौन सी दिशाएं लिफ्ट के लिए बहुत अच्छी हैं, कौन सी दिशाएं ऐसी हैं जहां पर हमें लिफ्ट्स को अवॉइड करना है। तो जल्दी से समझते हैं कि लिफ्ट के आखिर एट्रीब्यूट्स क्या हैं। लिफ्ट अगर प्राइवेट हो तो सबसे पहले तो वो हमारे उस फ्लोर की एक एंट्रेंस क्रिएट करती है। एक लिफ्ट से जब हम ऊपर आते हैं तो अपने फ्लोर पे एंटर करते हैं, तो फ्लोर के लिए लिफ्ट जो है एक एंट्रेंस हो गई, नंबर 1। नंबर 2, लिफ्ट जहां पर भी हम बनाते हैं नॉर्मली लिफ्ट के लिए एक गड्ढा किया जाता है जिसे हम लिफ्ट का पिट कहते हैं। तो ये जो पिट वाली जो लिफ्ट होती है, जमीन में एक गड्ढा क्रिएट होता है, करीब 7 फीट 8 फीट गहरा गड्ढा क्रिएट होता है। इसको भी हमें कंसिडर करना है जब भी हम लिफ्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, लिफ्ट के लिए एक सीलिंग पे, एक हाइट पे एक लिफ्ट रूम, एक मशीन रूम बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी छत पे यहाँ जहाँ मशीन रूम बनेगी वह सबसे हाईएस्ट पॉइंट बन जाती है। तो यह 3 एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है जब भी हम लिफ्ट की प्लानिंग करते हैं अपने घरों में, जब भी हम प्राइवेट लिफ्ट की प्लानिंग करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक फ्लैट में रहते हैं तो आपका जो कॉमन लिफ्ट है, जो फ्लैट के, जो बिल्डिंग के सारे मेंबर्स जिस लिफ्ट से आना जाना कर रहे हैं, उस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप एक प्राइवेट लिफ्ट लगा रहे हैं तो आपको इन 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1 कि लिफ्ट एक एंट्रेंस का काम कर रही है, लिफ्ट एक एंट्रेंस फॉर्म कर रही है एक फ्लोर पे। नंबर 2, लिफ्ट जहां पर भी बना रहे हैं हम लोग वहां एक गड्ढा क्रिएट हो रहा है। और नंबर 3, हम लोग लिफ्ट जब लगा रहे हैं तो ऊपर एक मशीन रूम बनाना पड़ता है, अपने अपने छतों में एक मशीन रूम बनाना पड़ता है। वह बिल्डिंग की सबसे हाईएस्ट पॉइंट बन जाती है, जहां पर भी लिफ्ट लग रही है वह हाईएस्ट पॉइंट बन जाती है लिफ्ट के लिए। इन तीनों एस्पेक्ट्स पे बात करने से पहले एक कॉमन बात यह समझते हैं कि हमारी जो लिफ्ट है वो हमारे घरों के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जोन में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यह जो लिफ्ट है यह कंटिन्यूअस मोशन में है, यह एनर्जीज को कट कर रही हैं। और नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन्स हैं हमारे लिए, वहाँ इस तरह की मशीनरी का आना, जिसमें कि एक हैवी ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे हो रहा हो, एक मशीन रूम बनाया जा रहा हो, हैवीनेस क्रिएट किया जा रहा हो, एक गड्ढा क्रिएट किया जा रहा हो, एक मशीन रूम, एक हाईएस्ट पॉइंट बनाया जा रहा हो, ये सारी चीज़ें जो हैं नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, जो आपने हर वीडियो में समझा है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं, इन डायरेक्शंस में हमारी लिफ्ट्स नहीं आनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट्स बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। अब एक एक करके एक एक एट्रीब्यूट जो हमने डिस्कस किए लिफ्ट के, कि लिफ्ट एक एंट्रेंस बनाती है, लिफ्ट एक गड्ढा क्रिएट करती है, एक पिट बनता है लिफ्ट के लिए, और लिफ्ट के लिए एक मशीन रूम बनता है हमारे टेरेसेस में, जिससे कि एक हाईएस्ट पॉइंट क्रिएट होता है बिल्डिंग का। इन तीनों पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लिफ्ट एज एन एंट्रेंस। तो जब भी हम लिफ्ट लगाते हैं तो लिफ्ट हमारे एक पर्टिकुलर फ्लोर में घुसने का एक माध्यम बन जाता है, एक एनर्जी एक्सचेंज का माध्यम बन जाता है, एक एंट्रेंस क्रिएट करता है लिफ्ट। तो अब यह लिफ्ट जो एंट्रेंस क्रिएट कर रहा है, तो इनका एक पॉजिटिव एंट्रेंस के जोन्स में होना बहुत ही आवश्यक है। तो अब अगर हम एक एंट्रेंस की बात करें तो एंट्रेंस लिफ्ट की हो, सीढ़ियों की हो, या एक जनरल एंट्रेंस हो, इन सभी केसेस में एंट्रेंसेस का पॉजिटिव होना हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो लिफ्ट की भी एंट्रेंस अगर हमारे E3 E4 जोन में, N3 N4 जोन में, W3 W4 जोन में, या S3 S4 जोन में जाती है, तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। लिफ्ट क्योंकि एक एंट्रेंस क्रिएट कर रही है, तो लिफ्ट को हमें साउथ वेस्टर्न जोन में, यानी S5 से लेकर के W1 तक के पद में हमें लिफ्ट को नहीं लगाना है। ठीक है, तो एंट्रेंस के पर्सपेक्टिव से इन्हीं 2 बातों का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव जोन्स में अगर लिफ्ट लग जाए, पॉजिटिव एंट्रेंसेस के जोन में लिफ्ट लग जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव जोन्स में नहीं लग पा रहा है तो एटलीस्ट हमें S5 से लेकर के W1 के जोन में, यानी साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट के जोन में हमें लिफ्ट्स को नहीं लगाना है। अब हम लिफ्ट के दूसरे एट्रीब्यूट पे आते हैं कि लिफ्ट जहां पर भी हम लगाते हैं वहां पर एक जमीन में गड्ढा क्रिएट करते हैं, एक पिट बनाते हैं, जिसे हम लिफ्ट का पिट कहते हैं। अब यह आपको पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है कि कोई भी गड्ढा जो है वो हमारे प्रेमाइसेस के नदर्न साइड या ईस्टर्न साइड में ही होना चाहिए। तो अगर हम नदर्न साइड या ईस्टर्न साइड को यूज करते हैं, लिफ्ट को अगर हम N3 N4 के पद पर लगाते हैं
तो एंट्रेंस भी हमारी सही हो जाती है और एक गड्ढे वाली लिफ्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, गड्ढे वाली लिफ्ट भी हम बना सकते हैं। इसी तरह से ईस्ट के जोन में भी अगर E3 E4 में हम लिफ्ट को बनाते हैं तो एंट्रेंस भी सही हो जाता है और एक गड्ढे वाली लिफ्ट को भी यहाँ हम बना सकते हैं। वेस्टर्न जोन और सदर्न जोन में अगर हम लिफ्ट लगा रहे हैं तो हमें एक पिटलेस लिफ्ट लगाने की कोशिश करनी चाहिए। पिटलेस लिफ्ट्स क्या होती है? पिटलेस लिफ्ट्स ऐसी लिफ्ट्स होती हैं जहां पर गड्ढा नहीं क्रिएट करना पड़ता है, गड्ढा नहीं बनाना पड़ता है। बहुत ही छोटा सा एक स्टेप बनता है और उसके बाद आप जब लिफ्ट में ग्राउंड फ्लोर में जब आप एंटर करेंगे तो एक छोटा सा स्टेप क्रिएट करना पड़ता है और उसी स्टेप से आप लिफ्ट में एंटर कर सकते हैं। किसी भी तरह का गड्ढा नहीं बनाना पड़ता है लिफ्ट को इंस्टॉल करने के क्रम में। तो सदर्न जोन या वेस्टर्न जोन में अगर आप लिफ्ट लगा रहे हैं तो आप 100% पिटलेस लिफ्ट्स का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे एट्रीब्यूट की। लिफ्ट को इंस्टॉल करने के क्रम में हमें एक मशीन रूम बनाना पड़ता है जहां पर लिफ्ट की मशीनरी होती है, लिफ्ट की मोटर होती है और उसकी वजह से एक हाइटेड स्ट्रक्चर हमें अपने छतों पे देना पड़ता है। तो अगेन छतों पे अगर हम हाइट दे रहे हैं तो हाइट हमारे नदर्न साइड या ईस्टर्न साइड में नहीं होने चाहिए। नदर्न साइड और ईस्टर्न साइड हमारा नीचा होना चाहिए और साउथ का साइड या वेस्ट का साइड ऊंचा होना चाहिए। यह एक जनरल रूल है। तो अब इस जनरल रूल को ही अगर हम इनकॉर्पोरेट करना चाहें तो लिफ्ट अगर हम मशीन रूम वाला बना रहे हैं, आजकल दो तरह के मशीन लिफ्ट्स आते हैं, एक मशीन रूम लिफ्ट, एक मशीन रूम लेस लिफ्ट, MRLT लिफ्ट्स बोलते हैं इनको, जिसमें मशीन रूम नहीं होता है। MRL लिफ्ट्स अगर आप यूज कर रहे हैं, मशीन रूमलेस लिफ्ट्स यूज कर रहे हैं तो इनको आप नदर्न डायरेक्शन और ईस्टर्न डायरेक्शन में लगाएं। और अगर आप मशीन रूम वाली लिफ्ट लगा रहे हैं तो आप इसको सदर्न डायरेक्शन और वेस्टर्न डायरेक्शन में लगाएं। तो अगेन एक रिकैप करता हूं, लिफ्ट्स के पर्सपेक्टिव से लिफ्ट्स जो हैं 3 चीजें क्रिएट कर रही हैं। नंबर 1 एंट्रेंस क्रिएट कर रही है। नंबर 2 अगर पिट वाली लिफ्ट है तो वो एक गड्ढा क्रिएट कर रही है। नंबर 3 अगर मशीन रूम वाली लिफ्ट है जिसके लिए हमें मशीन का रूम बनाना पड़ रहा है अपने छतों में, तो वह मशीन का रूम क्रिएट कर रही है, एक हाइटेड पोर्शन क्रिएट कर रही है हमारे बिल्डिंग्स में। तो तीनों के पर्सपेक्टिव से एंट्रेंस के लिए हमें पॉजिटिव एंट्रेंसेस के जोन लेने चाहिए। साउथ वेस्टर्न जोन को साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2 गड्ढे वाली लिफ्ट को हमें नदर्न या ईस्टर्न डायरेक्शन में ही लगाना है। वेस्टर्न और सदर्न डायरेक्शन में हमें पिट वाली लिफ्ट्स को नहीं लगाना है। नंबर 3 अगर हम मशीन रूम वाली लिफ्ट बना रहे हैं तो मशीन रूम वाली लिफ्ट को हमें वेस्टर्न और सदर्न डायरेक्शन में लगाना है। मशीन रूम वाली लिफ्ट को हमें नदर्न और ईस्टर्न डायरेक्शन में नहीं लगाना है। तो यह थी दोस्तों लिफ्ट्स को लेकर के एक विस्तृत जानकारी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर मुझसे आप एक पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं तो हमारा अपकमिंग बैच जो है वह 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप कॉल करके उस बैच में एनरोल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे 5 तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।